सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया, उसके बाद कुछ बच्चों के मन में कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, ठीक है। और कुछ ये भी है कि अब रिज़ल्ट जैसा भी आया है, अच्छा आया बुरा आया, जैसा भी आया, अब इसके बाद हमें क्या करना है और कैसे करना है। कुछ बच्चों के सवाल ये है कि सर, हमने पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पीएचडी ओनली, है ना, जो कि नई कैटेगरी ऐड की थी यूजीसी ने। और मैंने एक वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि उसमें किस तरीके से आपको क्या क्या सारी चीज़ें रहेगी, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हो वीडियो, जिसमें मैंने सारा समझाया है कि जितनी भी कैटेगरीज जो यूजीसी, जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, पीएचडी ओनली है, उसमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। तो एक हिसाब से मैं कहूँ तो अगर आपने पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई किया है तो मैं नहीं मानता कि वो आपकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और आपको भी नहीं मानना चाहिए। देखो, हम क्या होता है ना, लाइफ में छोटी छोटी टॉफ़ी के चक्कर में ना हम बड़े बड़े लड्डू मिस कर जाते हैं, और हमारा फोकस जो है वो टॉफ़ी पे ही चला जाता है, और लड्डू हम कभी पा ही नहीं पाते, है ना। तो अब लगे तो हम लड्डू के लिए है ना, और लड्डू क्या है? नेट। गुलाब जामुन क्या है? जेआरएफ, ठीक है। पीएचडी ओनली क्या है? सिर्फ एक टॉफ़ी है 1 रुपये वाली। पहले तो 1 रुपये की 4 आती थी, लेकिन अब 1 रुपये की 1 ही आती है। तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने भाई पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये सिर्फ आपने अपनी एलिजिबिलिटी बनाई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से एडमिशन मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि ये पहला रिजल्ट है जिसमें ये कैटेगरी को ऐड किया गया है, और इस कैटेगरी का रिजल्ट भी आया है पीएचडी ओनली वाला। तो ये है कि अभी रश कम है, ठीक है। तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो अपने जो भी वो रिक्रूटमेंट्स करेगी, रिक्रूटमेंट बोले तो या एडमिशन्स करेगी पीएचडी में, वो इसी बेस पे करेगी कि आपका नेट में पीएचडी ओनली वाला अगर है तो ही उस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है, अगर ग्रैब कर सकते हो तो कर लो ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टाइम से एडमिशन ले लो। लेकिन पीएचडी ओनली का मतलब ये नहीं कि आपकी एडमिशन हो ही गई, ठीक है। और ऊपर से इसकी वैलिडिटी भी सिर्फ 1 साल है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस बार बैचलर्स और मास्टर्स के लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है। अब 1 साल बाद तक की इसकी वैलिडिटी है। जब तक आप एमए करोगे, पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, तब तक आपका ये एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा नेट देना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप पीएचडी ओनली से ना तो खुश हो, और ना ही इसको अपना कोई गोल बनाओ आप, ठीक है। आप गोल एक ही रखो, वो है जेआरएफ, उसके अलावा कुछ नहीं। नेट को भी अपना गोल नहीं बनाना है, जेआरएफ को ही बनाना है, ठीक है। आपने ये सोच के पढ़ाई करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ निकालना है। जेआरएफ निकाल दिया तो आपकी पीएचडी में एडमिशन भी आसानी से हो जाएगी, और पैसा भी बहुत होगा, और प्रोफेसरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई किया है मैंने, तो क्या हम प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। पीएचडी ओनली का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे और आपका सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है, तो उसको अपनी अचीवमेंट मत समझो, वो आपका फेलियर है, ठीक है। उसको फेलियर कंसिडर करके अगली बार के लिए इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करो कि आपका सीधा जेआरएफ हो। दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर, ये पॉइंट में कैसे स्कोर आ गया? तो परसेंटाइल में जो रिजल्ट आया है, उसका जो नॉर्मलाइजेशन होती है, मैंने उसके बारे में भी पहले आपको समझाया। तो नॉर्मलाइजेशन करते हुए वो पॉइंट में इसीलिए स्कोर आया, तो उसमें घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। तो वैसे तो देखो, दिसंबर जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होता है, और अगर उस साइकिल को ये फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके फॉर्म्स निकल सकते हैं, इस महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या फर्स्ट 10 डेज में आपके नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो सकते हैं। और नवंबर में फॉर्म्स आएंगे आपके पास, आधा महीना नवंबर का, 1 महीना दिसंबर का, 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने होंगे आपके पास तैयारी के लिए। तो आप रिलैक्स होके मत बैठ जाओ कि भाई हमारा क्वालिफाई हो गया है नेट, तो हम आराम से बैठ जाए, या फिर आपका कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भी आराम से बैठते, जब फॉर्म्स आएंगे तो देखेंगे। भाई, पढ़ाई अभी से शुरू करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट के बाद अगले दिन से ही आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। आपको आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, करनी है तो कितनी करनी है और कैसे करनी है। लेकिन आपको करनी तुरंत है, एकदम ऐसा नहीं सोचना है कि अभी रिजल्ट आया आराम से देखेंगे जब फॉर्म ओपन होंगे। आपके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लो अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो रिलैक्स कर लो। नेट या पीएचडी ओनली आपने किया है तो दोबारा से पढ़ाई शुरू करो, नेट वाले जेआरएफ के लिए, पीएचडी वाले नेट या जेआरएफ के लिए, ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर के मैं पेपर 2 के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो आप सभी लोगों को पता है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी मेरा मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज करके नोट्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।
तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, अगर बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट के नहीं होंगे, पेपर 1 के लिए जो बेस्ट बुक्स है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पेपर 1 की बुक्स का ही लिंक मिलेगा, उसके बाद मेरे पेपर 2 के नोट्स का लिंक मिलेगा। डायरेक्टली भी आप टेलीग्राम पे मुझसे बात करके उसके बारे में अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो ओसवाल बुक्स की जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की है उसमें मैंने रिव्यू भी बनाया है, लेकिन जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसी लिंक के थ्रू आप बाय करना, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं कि ओरिजिनल बुक्स अगर आपको चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स आपको चाहिए, जैसे मेरे नोट्स कई लोग फ्रॉडली सेल कर रहे हैं, उसी तरीके से इन बुक्स को भी आप इसी लिंक के थ्रू बाय करोगे तो ही आपको ऑथेंटिक बुक्स मिलेगी, और ये अपडेट भी होगी ये बुक्स, ठीक है। मतलब रीसेंट बुक्स मैंने कल ही देखा, इसमें तो रीसेंट बुक्स इसमें अपलोड होगी है। पहले 15 ईयर्स का था, अब 16 ईयर्स का है। तो स्टार्टिंग की 2 बुक्स जो होगी, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो 4-5 बुक्स आएगी। स्टार्टिंग की 2 बुक्स है, एक तो 15 मॉक टेस्ट है और एक 16 ईयर्स का जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व तरीके से, उसमें चैप्टर वाइज भी एक्सप्लेनेशन है और बहुत शॉर्ट तरीके से एक बुक भी आप पढ़ लोगे ये वाली तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। बुरा कुछ नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा, भले ही आपने कुछ भी पढ़ा है पहले। इन बुक्स को लेके आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स मत हो। दुख मनाना था वो भी 1-2 दिन हो गए, मना लिया। खुशी मनानी थी वो भी 2-4 दिन हो गए, मना ली, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। दुख खुशियाँ ये चलता रहता है, ये जीवन में चलता रहता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ना ही खुशी और ना ही गम। 2-4 दिन मनाओ और जीवन में आगे बढ़ो और सोचो हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आराम से देखेंगे तो आपकी गलती है। फटाफट से नोट्स ले लो, पेपर 2 के भी, पेपर 1 की भी बुक्स आज ही ऑर्डर कर लो, अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रिजल्ट के अगर कट ऑफ की भी मैं बात करना चाह रहा हूँ, कट ऑफ ऑलमोस्ट जितनी मैंने बताई थी उसी के आसपास रही है। मैं ये बात नहीं कह रहा, मेरे को बच्चों के मैसेज आए तो एक कोई 56% पे ही इवनिंग शिफ्ट में जनरल में नेट क्वालिफाई हुआ है, तो इतनी ही मैंने कट ऑफ बताई थी। हाँ, कुछ कैटेगरीज में वेरिएशन हो सकती है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसमें कई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कट ऑफ डाउन आई है। मैंने इतना आपको बताया था कट ऑफ की वीडियो में कि कट ऑफ जो है हमारी इस बार डाउन आएगी, और डाउन ही आई है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की ऊपर गई है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी डाउन ही आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर गई है। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट उतनी ही थी। कोशिश जो मैंने की थी प्रेडिक्ट करने की वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाब हो गई है। तो आपने अब एक चीज़ और मैं कुछ कहना चाह रहा था, अब मेरे दिमाग से निकल गई बात। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं उस पर एक और वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो आगे प्रोफेसर के लिए भी कई लोग पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन आता है हर स्टेट का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसके बाद उनका जो भी पैटर्न रहता है कि किसी का रिटर्न रहता है और इंटरव्यू भी रहता है, तो वो अलग अलग, उनका सिलेबस पैटर्न सब अलग होता है हर स्टेट का, हर पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो उससे आप परमानेंट जॉब ले सकते हो गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं तो प्राइवेट में भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यही बात मैंने इस वीडियो के माध्यम से करनी थी, ठीक है। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और एक्टिव हो जाओ, वेट मत करो, एक्टिव हो जाओ। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज ही, अभी से ही स्टार्ट कर लो, नोट्स ले लो, जितना जल्दी लोगे, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे, ठीक है। बाय।